समझेंगे। कोई भी एक बंदा स्टेज पे आ जाइए, आ जाइए बाबू, आ जाओगे, बुरा नहीं मानोगे, आ जाइए, ताली बजाइए इसके लिए। मान लो ये लड़का जीरो है आरसीएम में, यस, ये लड़का मेरी बात मान ले, मान ले, मैं कह रहा हूं मार्च में रोयल्टी अचीव रहे हैं, मान ले तो, और नहीं मानेगा तो हो सकता है रोयल्टी आने में 7 जन्म लेना पड़े। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं आरसीएम में जो 25 साल से आरसीएम कर रहे हैं, अभी वाइटल पिन नहीं आई, और साला हर मीटिंग में आते हैं, गुरुजी जय आरसीएम, गुरुजी गुड आरसीएम। हेलो, तो गुड आरसीएम जय आरसीएम करने से नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा इस लड़के से थोड़ा देख लीजिए, एक बार ताली बजाइए। सबसे पहला काम, इसको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आरसीएम में कामयाब होना है, आरसीएम में पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती, आरसीएम में पैसा काम नहीं करता, सिर्फ टाइम टेबल, यस या नो। सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा बोलो? तो आज से बेटू कितना टाइम देगा आरसीएम को बता। ये जो 90% लोग हैं ना, इनमें से 50% लोगों के पास कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए टाइम नहीं है। अपने टाइम को इतना खराब कर रखा है इन्होंने, फालतू के कामों में बिजी है। ये दुनिया में जितने गरीब लोग हैं ना, ये साला फालतू के कामों में बिजी है। आप देखना, अब ससुराल जा रहा हूं, अब मायके जा रहा हूं, अब बुआ के जा रहा हूं, अब नानी के जा रहा हूं, आज तीज है, आज छठ है, आज होली है, आज जन्मदिन है, आज मरण दिन है, आज परण दिन है, आज भिंडी खरीदने जा रहा हूं, अभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं, अभी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने जा रहा हूं, अभी कार में हवा भरवाने के लिए जा रहा हूं। ये साला फालतू के काम है, किसी भी काम से इनकम नहीं है। ये मैंने जितने काम बताया ना, मैं ऐसे 100 काम बता सकता हूं जिनसे इनकम जीरो है। और ये जितने गरीब लोग होते हैं ना, ये साला इन्हीं कामों में उलझे रहते हैं। मेरी कामयाबी का राज पता है क्या है? साला मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूं। मेरी शादी हुई, मैंने घरवाली को अपने आप आना जाना सिखा दिया। साला मैं उसको लेके आऊं, वो मेरे को छोड़ने जाए, कहीं का काम है ये? हेलो, मैंने उसको साइकिल सिखा दी, मोटरसाइकिल सिखा दिया, कार सिखा दिया। मैं पिछले 22 सालों में कभी भी ना मोटरसाइकिल की सर्विस कराने गया हूं, ना कार की सर्विस कराने गया हूं, ना कभी मैं बैंक में गया हूं, ना मैं कभी बच्चे को छोड़ने गया हूं, ना मैं सब्जी खरीदने गया हूं। ये मेरी बूढ़ी मां है, यस। जो सब्जी मैं 100 रुपए की खरीदता हूं ना, ये मेरी मां 90 रुपए की खरीद लेती है। एक तो साला 10 रुपए बच गए, एक इसको रोजगार मिल गया। तो ये काम मैं काहे को करूं? अरे मैं घर में जवान बंदा हूं, साला कमाने वाला, और मुझे इन फालतू के कामों में बिजी होना चाहिए? आज मर गया जी, आज खप गया जी। हेलो, इधर कोई मर जाए तो उसका श्राद्ध मनाते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? समझ गए? समझ गए? इसके पिताजी, उनके पिताजी यानी दादाजी, दादा लक्कड़ दादा, शक्कर दादा, मक्कड़ दादा, शक्कर दादा, फक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, बंदरों से लेके इस तक। सुना है पूर्वज बंदर थे? पूर्वज बंदर थे। बंदरों से लेके इस तक दादा कितने हो गए बताओ? टोटल 5000 दादा इसके। कितने? साला ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 20 नहीं मरे हो। तो रोज कितने दादाओं का श्राद्ध आता है? 20। टाइम ही नहीं है काम करने को। तो हेलो 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 हेलो, आज होली है जी। मैं कह रहा हूं आप सारे हिंदुओं के पंडितों को बुला लो, सारे मुसलमानों के काजियों को बुला लो, सारे सरदारों के पाठियों को बुला लो। वो साला ऐसा ऐसा त्योहार बताएंगे, काम करने का टाइम ही नहीं है। हेलो, तो फिर यही करते रहो भैया, काम काहे को करना है? साहब टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। कामयाब होना चाहता है या यूं ही मजाक करने के लिए आए? अगर 150 रुपए देने के लिए आए तो 150 दे दिए जाओ। कामयाब होना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। आज से बता, आरसीएम को कितना टाइम देगा बता? टाइम बोल, कितना टाइम देगा बोल, जल्दी बोल। 18 घंटे। अरे यार ज्यादा यार, इतना मत कर यार, तुम फिर झूठ बोलेगा, मेरे को पता है। मेरे गोली नहीं लेनी, कम बता दे कुछ। तू आरसीएम करता है पर टाइम बता, घंटे बता बेटा कितने?
बोल, कम कर दे, कुछ कम कर दे। बाद में फिर चोरी की तो मैं घर पे आके गोली मार दूंगा, सीधी बात है यार। अभी कम कर दे। बोल कितना करना है? 15 कर दे यार, 15 कर दे यार, बहुत है। चलो जी, इसने 18 बताया था, मैंने 3 कम करा दिया। ओके, 15 का मतलब है सुबह 7 बजे निकले, रात को 10 बजे आए, जोड़ 2 घंटे 15 हो गए। यस या नो? सुबह 7 बजे निकले और रात को 10 बजे आए, 15 घंटे हो गए। अगर इसने 15 बताए तो मैं इसके हिसाब से बात करूं फिर। अगर ये 3 बताता तो मैं 3 के हिसाब से बात करता। भैया क्या करना चाहिए? शादी होगी नहीं, इसके घर में माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी बड़े हैं, आज ये घर जाए, अपनी माँ से बैठा के बात करे कि माँ, जिंदगी में मुझे अमीर बनना है। माँ, मुझे अगले 3 साल कड़ी मेहनत करनी है, गधों से ज्यादा। इसलिए माँ, एक रिक्वेस्ट, सुबह 6:30 बजे मेरा खाना पीना तैयार, मुझे नाश्ता दे दिया कर, दोपहर की मेरे को लपेट दिया कर, दोपहर की मेरे 2 रोटी और बीच में लगा दिया कर अथाना मिर्ची का अचार, एक पानी की बोतल। मैं कल से 7 बजे घर से निकलूंगा, हेलो, और रात को माँ 10 बजे घर आऊंगा। हेलो, ये घर की सारी जिम्मेदारी माँ तेरी। हेलो, अब 7 से 10 घर पे दिख गया तो मैं गोली मार दूंगा, सीधी बात है। आज जल्दी कामयाब होना है, जल्दी कामयाब होना है, तरीका बताओ। लठ डंडा क्या बोलते हो उसको? लठ क्या बोलते हो उसको? लाठी बोलते हो। आज एक 4-1 फीट की लाठी ले लेना और वो मां को दे देना कि मां, ये ला लाठी, ये मेरा टाइम टेबल है 7 से 10। इस टाइम कभी भी मैं घर पे दिख जाऊं ना, साला दौड़ लगा देनी है मैंने, ये मां की ड्यूटी लगा देनी है। और मां को बोल देना है कि मां, तुमने मेरी बचपन में चौकीदारी करी थी ना, मुझे दारू बीड़ी पुड़िया से बचाया था ना, 3 साल मेरी चौकीदारी कर दे। 7 से 10 मेरा टाइम है आरसीएम का, इस टाइम में घर पे दिखूं तो साला 4 लगा देना मेरे। मैं कह रहा हूं, ये लड़का मान लो आज 0 है, 6 महीने में रॉयल्टी, 1 साल में टेक्निकल, 2 साल में एमराल्ड, 3 साल में मिनिमम रूबी लेवल पे जाएगा ये लड़का। 3 साल बाद इसकी इनकम होगी मिनिमम 3-4 लाख रुपए महीने की। लेकिन ये टाइम टेबल को फॉलो करे तब है। मैं कह रहा हूं आप 4 घंटे दे दो, लेकिन ईमानदारी से फिर इसको फॉलो करो। हेलो, करना क्या है? सबसे पहले टाइम टेबल हो गया अपने अपने हिसाब से, तो बोलो बाबू आज से कितना टाइम दोगे आरसीएम को? जल्दी फेंक दो, बोलो सर, बोलो जी, 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 अपना अपना टाइम टेबल। यस या नो? लिख लो टाइम टेबल, यस या नो? उसके बाद दूसरा हुलिया बदलना है। यह है ड्रेस इसकी, 1-2 पैंट शर्ट सिला ले, टाई और 1 पैंट कोट, और एक लेना है बैग। ये बैग नहीं है, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है। क्या है जी? ये तो खाली है, नकली है, ये भी नकली है। ताली बजाओ। ये बैग, इस बैग में अपने अस्त्र शस्त्र है। ड्रेस हो गया, पहला टाइम टेबल हो गया, दूसरा ड्रेस हो गया, रोज नहाना है, एक घास फूस रखे तो रखना, वरना काटना है तो काटना है। लेकिन साफ रखना है तो ठीक है, आजकल स्टाइल है, कोई ना, हम तो काटते हैं सब, जो भी है। यस या नो? लेकिन ठपाटपू के रखना, ऐसे नहीं, नाक का बार, कान का बार। यस या नो? ओके। अब साहब ये बैग में मैं तो 4 चीजें बताता हूं, चलो आपको 3 ही बता देता हूं साहब। बैग में मिनिमम 3 चीजें कंपलसरी आरसीएम करने तभी जाना है जब ये ड्रेस हो और बैग हो, और बैग में 3 चीजें कंपलसरी हो। क्या क्या? पहला चीज, 1000, 2000, 3000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आरसीएम में काम है बेचना जोड़ना, दो ही। बेचने जोड़ने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, नहीं चाहिए? बोलिए। आपके मोहल्ले में सब्जी वाला आता है बेचने के? आता है? इधर उड़ीसा में सब्जी वाला कैसे आता है? ठेला लेके आता है? सब्जी गाय पे होती है, टोकरी में होती है। ओके, कोई ऐसा सब्जी वाला देखा है क्या आपने आज तक? साला टोकरी है ही नहीं, सब्जी है ही नहीं, सब्जी है ही नहीं, और गली में आवाज दे रहा है आलू ले लो, भिंडी ले लो, मिर्ची फ्री ले लो, धनिया फ्री ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, पेठा ले लो, लौकी ले लो, गोभी ले लो, मिर्ची फ्री ले लो। देखा है कैसा? तुम ऐसे ही आरसीएम करते हो, तुम ऐसे ही आरसीएम करते हो। हेलो, यहां पे 90% लोगों का टाइम टेबल नहीं है, 90% लोगों की ड्रेस नहीं है, 90% लोग जब आरसीएम करने जाते हैं ना, तो बैग नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होते हैं।
अब प्रोडक्ट है ही नहीं तो बिकेगा क्या, बोलिए। इस बैग में हमेशा 1000-2000 का प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1000-2000 का आटा नमक मत भरना, कुल्ली नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है तो न्यूट्री चार्ज, गामा ऐसे प्रोडक्ट रखो, यस या नो। 1000-2000 का प्रोडक्ट, इसके साथ में इसमें कुछ कॉपी किताब टूल्स, यस या नो। इसके साथ में अगले महीने 20 की तारीख क्या है? अगले महीने 23 तारीख को हिंदुस्तान का फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर श्रीमान गुरुओं का गुरु महागुरु विषम पितामह बीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं। उसकी टिकट आज ये हाल खाली है। जयनारायण कितना भी कंठ फाड़े से, रिजल्ट तब आता है जब इधर लोग बैठे होते हैं। तो अगले महीने की टिकट आज देनी है, आज कामयाब होना है, कामयाब होना है। अगले महीने की 10 टिकट आज खरीदनी है। आज क्या है रे? मोबाइल है रे, बाप रे। आज 10 टिकट खरीदनी है। कितनी? 10 टिकट आज खरीदनी है। बैग में हमेशा अगले महीने सेमिनार की टिकट होनी चाहिए। आप अभी 250 लोग बैठे हो, 250 में कुछ मान लो पति पत्नी है, कुछ बच्चे हैं, जिंदा 150 लोग तो है। 150 लोग आज 10-10 टिकट खरीद ले, कितनी बिक गई? और ये अगली लाइन में जो गुरु घंटाल बैठे हैं, आपको टिकट खरीदनी है आज कम से कम 50-50। कितनी? 50-50। तो आज 1000-1500 टिकट बिक जाएगी, नहीं बिक जाएगी? 1000-1500 बिकेगी तो हाल भर जाएगा, नहीं भर जाएगा, बोलिए। हेलो, लेकिन आप एडवांस नहीं लेते हो। मैं 1-2 साल पहले आया था तो भी इतने लिए बैठे थे, आज भी इतने लिए बैठे हो। क्यों? एडवांस टिकट नहीं है। तो साहब मेरी बात मान लेना, आज भगवान मान लोगे, मान लोगे, मान लोगे, हे भगवान मान लोगे, मान लोगे, मान लोगे। क्या करना है? टाइम टेबल, ड्रेस, बैग में 3 चीजें, 1000-2000 का प्रोडक्ट, कुछ कॉपी किताब टूल्स, और अगले महीने सेमिनार की 10-20 टिकट। यस, हो जाएगी? ताली बजाओ। अब करना क्या है? इस लड़के ने अपना टाइम टेबल बताया कि मैं नाश्ता करके 7 बजे निकलूंगा। ये अपने जानकार लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना ले, यस या नो। इसके मोबाइल में 100-200-500 नंबर फीड आया नहीं है। इसके घर में ब्याह शादी होती है, 500 कार्ड छपते हैं, नहीं छपते हैं, तो 100-200-500 जानकार है, 100-200-500 लोगों की लिस्ट बना ले। और कम से कम डेली 1 घंटे में 1 प्लान होते हैं। कितने में? आना जाना मिला के 1 घंटे में 1 प्लान होता है। ये लड़का 15 घंटे काम करेगा तो डेली प्लान कितने हो जाएंगे बाबू? 15। 5 घंटे काम करोगे तो प्लान कितने हो जाएंगे? 10 घंटे काम करोगे तो प्लान कितने हो जाएंगे? 7 घंटे काम करोगे तो प्लान कितने हो जाएंगे? 7। अब ये लड़का पहले महीने क्या करेगा? 15 प्लान रोज। अगले महीने कुछ ज्वाइनिंग हो जाएगी तो होम मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो साहब कम से कम आधे प्लान आधे होम मीटिंग। अगर आप 7 घंटे काम करते हो तो रोज 3 प्लान और 2 होम मीटिंग, हो गई 7 घंटे। आप 8 घंटे काम करते हो तो रोज 4 प्लान और 2 होम मीटिंग, हो गए 8 घंटे। ये रोज का काम है। ये लड़का 15 प्लान रोज दिखाएगा तो महीने में प्लान कितने हो गए साहब? 450। अगर इसके स्थान पे कोई 5 घंटे वाला होता तो डेली प्लान कितने? 5। महीने में प्लान कितने होते हैं? 150। इसके स्थान पे कोई 2 घंटे वाला होता तो महीने में प्लान कितने होते हैं? 60। तो जितना आपका टाइम है उस प्रकार के प्लान, यस या नो। अब इस लड़के ने कहा मैं 15 घंटे करूंगा। 15 घंटे सच में करेगा? करके फंस गया। इन्होंने किसी ने नहीं बोला कितने घंटे करेगा बता? कम कर रहा है कितना? 8 घंटे। लो जी, अब 8 पे आ गया जी, 8 पे आ गया जी। और कम कर देना? नहीं। चलो जी, ताली बजाओ जी। तो 8 घंटे रोज करेगा तो डेली प्लान कितने हो गए? डेली प्लान कितने हो गए? चलो 5 ही मान लो जी। 5 प्लान रोज दिखाएगा, महीने में प्लान कितने हो गए? 150। 150 लोगों के पास जाएगा ना तो 10, 20, 30 लोग इसकी मजाक करेंगे। इसकी भी करते हैं, मोदी की भी करते हैं, योगी की भी करते हैं, राहुल गांधी की भी करते हैं, ओसामा बिन लादेन की करते हैं, अडानी की करते हैं, अंबानी की करते हैं। इसकी भी करेंगे साहब। लेकिन मोदी के लोग पुतले जलाते हैं, इसका पुतला कोई नहीं जलाएगा। राहुल गांधी के लोग पुतले जलाते हैं, इसका पुतला नहीं जलाएगा कोई, लेकिन मजाक करेंगे। तो 150 में से 20-30 लोग मजाक करेंगे, 20-30 लोग सुनने के बाद मना कर देंगे, 20-30 लोग सामान खरीदेंगे और 20-30 ज्वाइनिंग आएगी।
अब 20-30 लोग सामान खरीदेंगे। जैसे ये डिब्बा है, ये डिब्बा, इसका प्रिंट रेट कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है? तो एक डिब्बा बेच दिया तो 100-125 रुपए कमा लिए, नहीं कमा लिए? रोज अगर 2-3 डिब्बे भी बेचे तो रोज 200-300 रुपए कमा लिए, नहीं कमा लिए? तो इसका पेट्रोल खर्चा निकल गया, नहीं निकल गया? पुड़िया का निकल गया, नहीं निकल गया? नहीं, पुड़िया तो खाना ही नहीं है ना। यस या नो भाई? यस या नो? तो साहब महीने का 10-20 हजार का इसका सामान बिकेगा। मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं। एक लड़की का बताऊं मैं, एक लड़की है मेरी टीम में, काजल शर्मा। 10वीं क्लास के बाद उसने बेच बेच के अपनी पढ़ाई करी, अभी दिल्ली कॉलेज टॉपर है। और पिछले महीने उसने 7.5 लाख की कार खरीदी है बेच बेच के। 1 लाख पीवी हर महीने बेचती है। कितना सा? 1 लाख पीवी हर महीने बेचती है। नाम है काजल शर्मा, वीर वीरांगना में टॉप पे रहती है। एक लड़का है भरत बहादुर, वो वीर में टॉप पे रहता है। उसने पिछले 7 सालों में बेच बेच के यूपी पीलीभीत में 4 प्लॉट खरीद लिए, 4 प्लॉट खरीद लिए, 10 लाख की कार खरीदी है। काजल ने पिछले महीने 7.5 लाख की कार खरीदी है। पर भैया हर महीने में 1-1 लाख पीवी से ज्यादा बेचते हैं साहब। आरसी में आए हैं तो बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा? अच्छा, तुम रतन टाटा के पोते होते तो बेचना नहीं पड़ता क्या? मोदी नहीं बेचता है क्या? राहुल गांधी नहीं बेचता है क्या? इंश्योरेंस वाला नहीं बेचता है क्या? अडानी अंबानी नहीं बेचता है क्या? अमिताभ बच्चन नहीं बेचता है क्या? तो हमें बेचने में शर्म क्यों आती है साहब? तो साहब ये 150 के पास जाएगा ना तो 20-30 लोग सामान खरीदेंगे, यानी हर महीने 5-10-20 हजार का पीवी होगा। हर महीने 1000-2000 बेचने से खर्चा निकलेगा। यस या नो? और 20-30 आएगी ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग क्या करना है? ये यहां पे जुड़ा हुआ है, ये यहां पे जुड़ा हुआ है साहब। अगर 30 ज्वाइनिंग आती है, 15 ठोक दो इधर, 15 ठोक दो इधर। आप पता है गलती क्या करते हो? आपका प्लान है 0, आपका टाइम टेबल है 0, आपकी ड्रेस है 0, आपके पास बैग है 0। महीने में आपकी ज्वाइनिंग आती है 1-2, कितनी? 1 या 2 ज्वाइनिंग आती है। फिर अपने अपलाइन को फोन करते हो, गुरुजी 1 ज्वाइनिंग आई है। गुरुजी बोलते हो बधाई हो। अब पूछते हो कहां लगाऊं? मैं कह रहा हूं कहीं लगा दो साला, उसको फेल होना है। आप क्या करते हो? महीने में ज्वाइनिंग लगाते हो 1 और उसको देखते रहते हो। तू जूम पे आ जा, तू मीटिंग में आ जा, तू डायमंड क्लब कर। और जब ये फोन उठाना बंद कर देता है फिर एक और कराते हो। ऐसे नहीं चलता है साहब। महीने में ज्वाइनिंग 20, 30, 40, 50। वो बाबूजी बैठे हैं ना, देखो उधर घूमो, चश्मा वाले भाई आपके बराबर बैठे हैं, चश्मा वाले भाई आपके बराबर बैठे हैं। अगर ये आज ज्वाइन करते हैं ना तो इनको इस महीने 100 ज्वाइनिंग का टारगेट ठोक दो। कितनी ज्वाइनिंग का? ए बाबूजी पीली टाई, पीली टाई, हेलो, ये आज इनको ज्वाइन कराओ और इनको इस महीने 100 ज्वाइनिंग का टारगेट ठोक दो। 100। मेरी टीम में एक बंदे ने दिसंबर में ज्वाइन किया 2 तारीख को और पहले महीने 500 ज्वाइनिंग ठोक दी। कितनी? 500 यार। हेलो 500, हेलो हेलो, कितनी? 500। हेलो, अगर आप आरसीएम कर रहे हो और महीने में 10, 20, 30 ज्वाइनिंग नहीं आती है तो जुल्म कर रहे हो, गलती कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, धोखा कर रहे हो साहब। आप काम नहीं कर रहे हो, खाली बस टाई लगा के घूम रहे हो बस। जय आरसीएम, गुड आरसीएम। गुड आरसीएम करने से नहीं चलता महीने में ज्वाइनिंग कितनी। गुड आरसीएम करने से नहीं चलता महीने में बेचा कितना, महीने में जोड़ा कितना। तो बोलो बाबू इस महीने ज्वाइनिंग कितनी कराएगा? बोल 30। ताली बजाओ। अच्छा, गरीब और अमीर में एक अंतर और होता है। गरीब आदमी बोलने के बाद भूल जाता है मैं बोला क्या। अमीर आदमी की कथनी और करनी एक होती है। तो बोलो इस महीने में ज्वाइनिंग कितनी कराओगे बाबूजी? बोलो कुछ और। बाप रे, ताली बजाओगे, टाइगर आदमी निकला है तो। हाँ जी बोलो साहब, इस महीने ज्वाइनिंग कितनी? कम है यार, ताली नहीं बजाएंगे। ज्वाइनिंग कितनी? 20। ताली बजाओ साहब। हेलो, तो साहब हर महीने 10, 20, 50 ज्वाइनिंग का टारगेट लेना चाहिए। तरीका क्या है?
घर से निकलो, बैग में सामान भर के निकलो, ड्रेस में निकलो और प्लान दिखाओ, 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 प्लान दिखाओ। जितनी प्लान की स्पीड ज्यादा उतनी चेक की स्पीड ज्यादा। प्लान ढीला तो चेक ढीला, प्लान जीरो तो चेक जीरो। यस या नो? यस या नो? तो ज्वाइनिंग का टारगेट लेना चाहिए, डेली घर से निकलना चाहिए, घर से निकलने का टाइम फिक्स करना चाहिए। साहब चपरासी की नौकरी करता है ना, चपरासी की, मान लो उसकी ड्यूटी है 9 बजे, कितने बजे? कुदरत से आज घड़ी देखने में गलती हो गया, 9:15 हो गया। पता है क्या करता है? बना हुआ खाना छोड़ देता है, भागता है। बना हुआ खाना छोड़ देता है नौकरी वाला आदमी कि लेट हो गया यार, लेट हो गया, नौकरी से निकाल दिया जाओगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी। जिस दिन आरसीएम के इतने पंक्चुअल हो जाओगे उस दिन आरसीएम चल जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब आप मिले मिले, इनको जाके प्लान दिखाया, जुड़ता है तो तुरंत जोड़ो, नहीं जुड़ता है तो इसको सामान बेचो। जुड़े नहीं जुड़े, सामान खरीदे नहीं खरीदे, अगले महीने के टिकट जरूर बेचो। अगर ये रोज एक एडवांस टिकट बेचता है तो महीने में 30 एडवांस टिकट बेच देगा, नहीं बेच देगा? अब इसके मीटिंग में लोग ज्यादा बैठेंगे तो बिजनेस घटेगा बढ़ेगा? रोज 2 डिब्बे भी बेचता है तो महीने में 10-15 हजार का पीवी बेचेगा, नहीं बेचेगा? तो इनकम आएगी नहीं आएगी? रोज 4-5 प्लान भी दिखाता है तो इस महीने 20-30 नई ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी? लोग पता है क्या करते हैं? ये करते नहीं है। ना ड्रेस है, ना टाइम टेबल है, ना बैग है, ना प्रोडक्ट है, ना टूल्स है, बस खाली जय आरसीएम, गुरुजी जय आरसीएम।